हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेकर आई हूं जो कि आप अपने घर में एक बार लगाने के बाद आप बार बार सीड कलेक्ट करके बार बार उनको ग्रो कर सकते हैं और आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो आज मैं वो कुछ फ्लावरिंग प्लांट बताने वाली हूँ, तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती भी हूँ आपको और बताती हूँ। सबसे पहले मैं जो एक बार आप प्लांट लगाएं और उसके बाद ये बार बार लगाते रहें, तो वो है, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी कॉर्नफ्लावर का। कॉर्नफ्लावर में मेरे पास तो 2 कलर हैं, इसमें और भी कलर्स के आते हैं। तो आप एक बार अगर इस प्लांट को घर में लगा लेते हैं और इनके आप ड्राई फ्लावर को रख लेते हैं, और ये देखिए, ये आपके ढेरों सीड आप प्लांट से कलेक्ट करके, ये सब सीड हैं, इनको आप कलेक्ट कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, छाया में सुखा लीजिए, और इनसे आप अगले साल, अगले सीजन में फिर से इनको जर्मिनेट कर लीजिए। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है तो, और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप कॉर्नफ्लावर है, इसको आप आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं ऑस्टियोस्पर्मम बताने जा रही हूँ आपको, और दिखा भी रही हूँ। इसमें भी 2-3 कलर आते हैं। मेरे पास 2 कलर हैं, एक ये पिंक का शेड है और एक ये वाइट का शेड है। तो ये बहुत लॉट में फ्लावरिंग आती है, बहुत ज़्यादा आती है इसमें फ्लावरिंग, और इसका सीड भी बहुत कलेक्ट करना बहुत आसान होता है। इसका काफ़ी मोटा सीड होता है। इसको आप अगर अपने गार्डन में एक बार लगा लिया आपने, ये देखिए, ये सीड बन रहे हैं, ये सीड बन रहे हैं। जैसे इनको ड्राई हो जाए आप इनको कलेक्ट कर लीजिए और छाया में सुखा लीजिए। इसके बाद आप इनको लॉकिंग वाली पॉलीथीन में आप रख लीजिए। मेरा वीडियो है, जो मैंने सीड कलेक्शन का वीडियो बनाया है, कैसे आपको कलेक्ट करना है और कैसे आप उनको रख सकते हैं सेव करके। तो ये आप एक बार अपने गार्डन में लाने के बाद इसे आप हमेशा अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो है ये प्लांट। थर्ड नंबर पे आप कैलेंडुला को आप एक बार घर पे लगा लीजिए। इसके बाद इसके सीड आप कलेक्ट करके, जैसे ही ड्राई हो जाए, ये देखिए इसमें सीड बनने स्टार्ट हो गए हैं और ये धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। इसको आप तोड़ के रख लीजिए। इसको भी सेम उसी तरह आपको ड्राई कर लेना है, छाया में सुखा लेना है। इस तरह से हो जाता है ड्राई होके, और इसके जैसे ही आप ऐसे करेंगे, रब करेंगे, और ये देखिए आप ढेरों सीड्स आप ये लॉकिंग वाली पॉलीथीन में रख के सेव कर सकते हैं और अगले सीजन में इसे फिर से ग्रो कर लीजिए। तो ये भी आपके गार्डन से कभी नहीं जाने वाला कैलेंडुला। और कैलेंडुला में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। ये है एनुअल क्रिजेंथेमम, ये डबल पेटल वाला है और ये है सिंगल पेटल। इनको भी आप और ये बहुत लॉट में फ्लावरिंग करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें 2 शेड्स आते हैं, एक येलो शेड और एक है ये वाइट वाला शेड। एक येलो शेड है, येलो शेड मैंने नीचे के गार्डन में लगा रखा है। टेरेस में तो ये वाइट वाला ही है। तो आप इनके भी ड्राई फ्लावर को सुखा के आप रख लेंगे और अगले सीज़न में आप इनको ग्रो कर लीजिए। बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ड्राई फ्लावर इस तरह से सूख के हो जाता है और आप इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। देखिए ढेरों सीड्स तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने सारे सीड्स आप इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, और कभी भी आपके गार्डन से ये जाने वाला नहीं है, और बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर्स। इसके बाद मैं ये पेपर फ्लावर का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि ये पेपर फ्लावर को भी आप एक बार लाने के बाद, आप अगर नर्सरी से भी पौधे 1-2 ले आते हैं, उससे ही आप ये सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो कभी भी ये भी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसका जो आप फ्लावर छुएंगे तो पेपर जैसा लगता है, एकदम ड्राई सा। तो ये भी आप इजी टू ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसी तरह आप सिनरेरिया को भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, इसके ड्राई फ्लावर को। और ये सब मैंने पिछले सीज़न में कलेक्ट किए थे, उसी से मैंने ये सिनरेरिया ग्रो किए हैं। मेरे जो सीड घर के ही मैंने जो रख लिए थे,
और एक बार मैं सीड लाई हूँ उसके बाद मैं बार बार इनको ग्रो करती हूँ, सीड कलेक्ट करके रख लेती हूँ हर सीज़न में। तो सिनरेरिया भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह आप डॉग फ्लावर के सीड्स भी रख सकते हैं। फ्लावरिंग के बाद इसमें इस तरह के ये सीड पॉट बन जाते हैं इस तरह से। बस ये ड्राई हो जाएं, ये तो ऐसे ही ग्रीन टूट गया है तो मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से सीड पॉट बन जाते हैं, सीड पॉट बन जाते हैं। ये देखिए, मैं इसमें भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये बने हुए हैं। ये कुछ ड्राई भी हो गए हैं। ये ड्राई होने के बाद आप इनको तोड़ लीजिए और इसमें ढेरों सीड्स निकलते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो बहुत छोटा सा सीड पॉड है। इस तरह से इसके बहुत महीन ये सीड होता है। इस सीड को आप कलेक्ट करके रख लीजिए और आप अगले सीज़न में फिर से इसको डॉग फ्लावर प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो ये भी आपके घर से कभी जाने वाला नहीं है। ये सब मेरे जो सीड कलेक्ट किए थे वही सब डॉग फ्लावर हैं जो मैंने डिफरेंट कलर के सीड से ग्रो किए हैं। ये देखिए, बहुत सारे डिफरेंट कलर के हैं। वाइट है, येलो है, मैजेंटा है, रेड है। ये मैंने सब सीड कलेक्ट करके ही ये जो उगाए हैं, ये सब डॉग फ्लावर हैं। ये देखिए, तो ये भी आपके घर से जाने वाला नहीं है। एक बार अगर आप ये ले आते हैं और सीड कलेक्ट करके आप अगले सीज़न में फिर से इसे बो सकते हैं। इसी तरह आप डायंथस के सीड को भी कलेक्ट कर सकते हैं। डायंथस आप एक बार ले आइए, फिर इनके सीड कलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप डायंथस को भी बहुत आसानी से घर पे ग्रो कर सकते हैं। ये सब मेरे सीड से ही ग्रो किए वाले डायंथस हैं। और पेंजी का थोड़ा सा सीड मुश्किल होता है कलेक्ट करना, क्योंकि इसकी सीड पॉट फट जाता है तो सारे वो गिर जाते हैं। ये डबल वाला डायंथस है, ये ड्राई हो गए हैं। अब मैं इन सभी को कलेक्ट कर लूँगी जिससे कि मैं फिर से अगले सीज़न में बो सकूं। तो इससे भी इसे भी बहुत आसानी से आप घर पे ग्रो कर सकते हैं और सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। गेंदे के सीड को बहुत आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपने तो देखा होगा, ड्राई जो माला होती है उसको भी आप डाल दें तो ढेरों गेंदे के बहुत सुंदर फूल तो निकल आते हैं। तो ये जैसे फूल ड्राई हो जाता है, इनको आप सीड कलेक्ट करके रख लीजिए। अभी थोड़ा कच्चा है ये जब ब्लैक हो जाते हैं तो आप इनको कलेक्ट करके रख लीजिए और इसके बाद आप हर सीज़न में बोते रहिए। तो बहुत सारे आप ढेरों गेंदे के प्लांट उगा सकते हैं। तो गेंदा भी कभी भी गार्डन से नहीं जाता है। उसी तरह मैं आपको और भी दिखा देती हूँ। मैं तो ट्राई करती रहती हूँ। जितने ये वेनेडियम मैंने बोया, इसके 2 प्लांट हैं मेरे पास वेनेडियम के। इसका भी मैं सीड कलेक्ट करके रखूँगी, ट्राई करके देखूँगी कि अगले सीज़न में ये जर्मिनेट होता है कि नहीं होता है। उसी तरह मैं फ्लॉक्स मेरे गार्डन में बहुत सारा है। इस बार फ्लॉक्स मैंने जो जर्मिनेट किया, मैंने तो सीड मंगाया था इसका, बहुत सारा है। मैं इसके भी सीड पॉट देखूँगी कि बन के, और मैं इसको कलेक्ट करके रखूँगी। अगले सीज़न में इसे भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। उसी तरह मैं पिटूनिया, जो स्टार पिटूनिया है, इस बार मेरे गार्डन में बहुत कम है। इसके सीड भी मैं कलेक्ट करके, मेरे पास पहले से भी हैं और मैं कलेक्ट करके रखूँगी। और पिटूनिया को भी बहुत आराम से आप ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाती है। ये भी आप हर साल का आप सीड कलेक्ट करिए और बोते रहिए, ये भी आपके गार्डन से जाने वाली नहीं है। उसी तरह आप नॉस्टर्सियम, ये भी 2 कलर में आता है, एक येलो और एक ये रेड, एक डार्क मैरून भी आता है। इसके ये देखिए सीड पॉट बन गए हैं। जैसे ही ड्राई होंगे मैं इनको कलेक्ट करके रख लूँगी, तो आप इसको अगले सीज़न में बो सकते हैं। तो नॉस्टर्सियम के सीड काफ़ी मोटा होता है, तो ये भी आप एक बार अपने गार्डन में लगाने के बाद इसे आप बार बार इसको जर्मिनेट कर लीजिए और आपके गार्डन से कभी नहीं जाने वाला। उसी तरह ये है कैंडी डफ्ट। कैंडी डफ्ट को भी बहुत आसान है। आप एक प्लांट ले आइए नर्सरी से और इसके सीड देखिए काफ़ी मोटे होते हैं। जैसे ही ये पकेंगे मैं इनको कलेक्ट कर लूँगी और अगले सीज़न में इनको फिर से बोऊंगी।
तो ये भी आप एक प्लांट भी घर पे ले आते हैं तो आप उससे ढेरों प्लांट अगले सीज़न में बना सकते हैं। तो आप कैंडी डफ्ट भी अपने घर पे ज़रूर लगाइए। और उसी तरह आप एलाइज़म के बहुत सारे, ये मैंने मल्टी कलर का सीड मंगाया था, ये है एलाइज़म। तो इसका सीड भी आप कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैं ड्राई वाला दिखाती हूँ आप, और जैसे ही ड्राई हो, क्योंकि इसका सीड बहुत जल्दी झड़ जाता है, तो ये देखिए ये इसका सीड है। तो इस तरह से आप एलाइज़म के सीड भी कलेक्ट करके रख सकते हैं और अगले सीज़न में इसको बो लीजिए। ये भी आपके घर से कभी नहीं जाने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और अगले सीज़न में इन्हें बो दीजिए, तो आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये है आइस प्लांट। ये देखिए इसमें सीड पॉट कितना बन गया है। मैंने इसका सीड पॉट हटा नहीं पाई, फ्लावर जो डेड हेडिंग करते हैं तो वो नहीं कर पाई, तो इसमें सारे में सीड पॉट बन गया, तो फ्लावरिंग कम हो गई है। तो ये सब ड्राई होने के बाद सारा मैं कलेक्ट कर लूँगी, ये पहले ही कट कर लूँगी और इनको धूप छाया में सुखा लूँगी। तो आइस प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन, और बहुत ब्लूम करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये भी आप एक अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, ऐड करिए, और ये आसानी से चलता ही रहता है। एक बार लाने के बाद हमेशा ये आपके गार्डन से नहीं जाएगा। अब मैं इसका सीड पॉट ड्राई वाला आपको दिखाती हूँ। ये है ड्राई वाला सीड पॉट आइस प्लांट का, और इसको जब तोड़ेंगे, ये देखिए ये हैं इसके सीड्स, बहुत नन्हा सीड है, ये हैं इसके सीड। इस तरह से आप सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं। बहुत नन्हा सीड है, थोड़ा सा ब्राउनिश सा है। तो इस तरह से आप सीड कलेक्ट करके रख लीजिए अगले सीज़न के लिए, तो आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो विंटर फ्लावर हैं जो मैंने बताएं, इसके अलावा भी बहुत से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। फ़िलहाल मैंने इतने ही प्लांट्स ऐड किए हैं। स्वीट पी है, वो भी मैंने सीड कलेक्ट करके जर्मिनेट किया है। हॉलीहॉक का सीड बहुत आसानी से आप कलेक्ट करके जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये आपके कभी भी गार्डन से नहीं जाने वाले, आप इनसे ढेरों प्लांट्स अगले सीज़न में बना सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।